हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर आए हैं, एंटोनिम और सिनोनिम्स के बेस्ड पर। इसमें हम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से इंग्लिश से पूछे जाते हैं सीजी व्यापम के अंदर, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सीजीपीएससी के द्वारा जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ सारे एग्ज़ाम के लिए। सीजीपीएससी का अगर मेंस का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो मैं इंग्लिश का बेसिकली सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, और ये सेट 1 होगा। इसी तरह मैं बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत जल्दी जल्दी इसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आखिर आपने इंग्लिश की अभी तक कितनी तैयारी किया हुआ है एंटोनिम सिनोनिम्स के ऊपर। अभी तक आपने अगर मिस स्पेल्ड वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है, उसका प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 100 मिस स्पेल्ड वर्ड का एक 2 वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड वाला छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो इस तरह से आपके लिए मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ। क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया है कि चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली सेम इन द मीनिंग। मतलब ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करना है जो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ड से उससे नियरली सेम मीनिंग रखते हो। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड दिया हूँ आपको कोमेमोरेट। ठीक है, कोमेमोरेट, तो इससे मिलता जुलता या सेम इसी की तरह मीनिंग रखने वाले चारों में से कौन सा है? तो ऐसे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें आपका, क्योंकि हमको पता है सिनोनिम्स क्या मतलब ही क्या होता है कि जिसका मीनिंग जो है लगभग सेम होता है उसको हम सिनोनिम कहते हैं, और एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट मीनिंग जो देते होंगे उसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो बेसिकली आपसे कोमेमोरेट का सिनोनिम पूछा गया है, बताना है आपको। ठीक है, देखिए, कोमेमोरेट का मतलब होता है बेसिकली जब कभी हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑनर देना, मार्क करना, ये सब कुछ वर्ड्स हैं। जैसे सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट इसका सिनोनिम ले सकते हैं। ठीक है, मेमोरेबल, ठीक है, कोमेमोरेट का मतलब यादगार टाइप से होता है, तो मेमोराइज, मेमोरियलाइज, ऑब्जर्व करना, रिमेंबर करना। ठीक है, ये कुछ कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, तो रिमेंबर यहाँ पे ऑप्शन में, तो रिमेंबर ही हो जाता है। रिमेंबर का मतलब याद करना, और कोमेमोरेट का मतलब ही होता है कोई पुराने चीज़ों को वापस से याद करना। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और अगर कोमेमोरेट का सिनोनिम्स देखना है तो सेलिब्रेट हो गया, ऑब्जर्व भी इसका कई बार से इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, रिमेंबर इसका हो जाएगा। दूसरा है कोनॉइजियर। ठीक है, कोनॉइजियर, अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, तो कोनॉइजियर जो होता है बेसिकली इसका मतलब होता है जो कोई गुणी होता है। ठीक है, जो किसी कला में पारखी होता है, कोई कला प्रेमी होता है। ठीक है, तो उसको हम कोनॉइजियर कहते हैं। इसके लिए कुछ और भी सिनोनिम्स देखना है तो आप, जैसे कोई कला प्रेमी है, ठीक है, तो लव ऑफ आर्ट, मतलब ऐसा जो आर्ट के लिए जो लव रखता हो, अफेक्शन रखता हो, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लव ऑफ आर्ट। ये कोनाइजियर का ये सिमिलर मीनिंग देता है। कुछ और अगर इसका सिनोनिम्स देखना है तो आप देख सकते हैं, एक डिवोटी। ठीक है, डिवोटी इसका यूज़ किया जाता है, बफ यूज़ किया जा सकता है इससे मिलता जुलता, एक्सपर्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई कला में अगर कोई प्रेमी है तो एक्सपर्ट है बोल सकते हो। ठीक है, स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, स्पेशलिस्ट। ठीक है, स्पेशलिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे, या फिर एक्सपर्ट इन आर्ट एंड कल्चर भी इसी का मिलता जुलता सेम मीनिंग रखता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा है लीथल। ठीक है, इस लीथल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लीथल का मतलब होता है डेंजरस, जो खतरनाक हो। ठीक है, डेंजरस हो गया, डेडली। ठीक है, ये इसी का ये सब का सिनोनिम की तरह सेम मीनिंग देता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेथल का मतलब होता है खतरनाक, घातक, प्राण घातक। ठीक है, मृत्युकारी, विध्वंसकारी, ऐसा इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इसका और भी कुछ सिमिलर मीनिंग देखना है तो पॉइजनस यूज कर सकते हो आप। ठीक है, पॉइजनस,
नॉक्सियस, फैटल, मॉर्टल, ठीक है, मॉर्टल, ये सब कुछ यार, डिस्ट्रक्टिव, ये अच्छा वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लेथल का। ठीक है, अगला है नेबुलस। नेबुलस का क्या मतलब होता है? तो नेबुलस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो, जो क्लियर ना हो, भ्रम युक्त है, अंधकार युक्त है, ये नेबुलस का मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये वेग जो है ये इसका सिमिलर मीनिंग देता है। ठीक है, क्योंकि वेग का मतलब ही कुछ ऐसा होता है, अस्पष्ट, धुंधला, अंधकार युक्त, ऐसा कुछ। तो इसका कुछ और भी सिनोनिम्स अगर देखना है तो एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, एमॉर्फस, एमॉर्फस, ठीक है, इसका भी मतलब वैसे ही कुछ होता है। क्लाउडी, क्लाउडी, कंफ्यूज्ड, डीम, जैसे डीम लाइट है उसमें भी अंधेरा होता है तो डीम भी यूज किया जाता है। हैजी, फ्यूजी, ठीक है, ये सब वर्ड है जिसका मतलब हम नेबुलस का सिनोनिम्स की तरह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा जो वर्ड है एलिसिट। ठीक है, इस एलिसिट का क्या सिमिलर मीनिंग देता हुआ वर्ड होगा बताना। एलिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्रकाश में लाना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रकाश में लाना का मतलब लाइट में लाना नहीं होता है। ठीक है, मतलब सबके सामने लाना किसी चीज़ को, सबको बताना। ठीक है, स्पष्ट करना, निष्कर्ष निकालना, विवेचित करना, ये सब जो है एलिसिट का मतलब होता है। ठीक है, तो वैसे ही मिलता जुलता इसका सेम मीनिंग का जो वर्ड है वो है डिवल्ज करना। ठीक है, डिवल्ज का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है, स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एलिसिट का कुछ और सिमिलर मीनिंग वाला अगर देखोगे तो कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट, ये इससे मिलता जुलता वर्ड है। डिक्लेयर करना। ठीक है, डिक्लेयर मतलब सबको बताना। डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को। ठीक है, डिस्क्लोज करना। डिवल्ज हो गया। एक्सपोज करना, ये भी अच्छा वर्ड है। एक्सपोज मतलब सबके सामने किसी सच्चाई को ले आना। ठीक है, लीक करना कोई सब बात, ये सभी के सभी जो है एलिसिट का सिनोनिम्स होता है। अगला है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, कोई उर्वरक वाला चीज़, मतलब कोई उर्वर होता हो जिससे कुछ अच्छा मतलब जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसके लिए हम प्रोलिफिक वर्ड जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ सिनोनिम्स अगर और देखना है तो देख सकते हो। कोपियस, COPIOUS, कोपियस। फर्टाइल यूज़ कर सकते हो, उर्वर। ठीक है, फ्रूटफुल, ठीक है, फलदायक, फ्रूटफुल। प्रोडक्टिव, प्रोफस। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रोलिफिक के सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका हम यूज़ ले सकते हैं क्या? फर्टाइल। फर्टाइल का हम यूज़ प्रोलिफिक की तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं सातवां प्रश्न है एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो, कोई अत्यधिक मात्रा में हो। ठीक है, या फिर अतिशय हो, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, ज़्यादा या हद से ज़्यादा विशाल, ये सब जो है एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत बहुतायत मात्रा में या बहुत बड़ा मात्रा में। ठीक है, इंग्लिश में और कुछ सिनोनिम अगर देखना है तो एनॉर्मस। ठीक है, एनॉर्मस जो बहुतायत मात्रा में हो, एक्सेसिव। ठीक है, एक्सेसिव मात्रा में कोई चीज़ उपलब्ध हो, एक्सट्रीम मात्रा में हो। ठीक है, एक्सट्रीम हो गया, एक्सेसिव हो गया। इसके बाद आउट देखना है तो कुछ आउटरेजियस भी यूज़ कर सकते हो, आउटरेजियस। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जॉर्बिटेंट का सिनोनिम हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेसिव, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव जो है, एक्सेसिव का भी मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। आठवां है डिलीजेंट। ठीक है, या फिर डिलीगेंट भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? डिलीगेंट का मतलब कोई सक्रिय व्यक्ति है, परिश्रमी है, मेहनती है, व्यस्त है, या फिर अटेंटिव रहता है, सावधान है, ये सबको हम डिलीगेंट कहते हैं या डिलीजेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी और सिमिलर मीनिंग देखेंगे तो कोई एक्टिव है, सक्रिय है, उसको हम डिलीगेंट कह दिए। या फिर अटेंटिव रहता हो, अटेंटिव, एक्टिव,
बिजी है कोई अपने काम में, तो वो भी एक तरह का एक्टिव ही है। केयरफुल है, सावधान है अपने काम में, केयरफुल। हार्ड वर्किंग कोई इंसान है। इंडस्ट्रियस भी एक ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्रियस, जो बहुत मेहनती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब जो वर्ड है ये डिलीगेंट के सिनोनिम की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का भी मतलब मेहनती होता है, जो एक्टिव होगा वही मेहनती होगा। तो ये सब याद रखना है। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए एडमोनिश। एडमोनिश का क्या मतलब होता है? ठीक है, एडमोनिश का मतलब होता है जो डांटना डपटना हो गया, फटकारना, किसी को गाली देना, चेतावनी देना, आलोचना करना, ये सब का मतलब होता है एडमोनिश करना। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो एब्यूज़ करना, गाली देना, चिल्लाना, डांटना, एब्यूज़ करना, ब्लेम करना किसी के ऊपर, आरोप लगाना। ठीक है, एक होता है सेंस्योर, ठीक है, RE है लास्ट में, कंडेन करना, निंदा करना। ये सभी के सभी जो एडमोनिश के कुछ स्कॉल्ड करना, चिल्लाना किसी के ऊपर, ये सब एडमोनिश के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रूव हो गया, प्रेज हो गया, सपोर्ट हो गया, या फिर अपील होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? रिप्रूव जो है ये भी इसका सिनोनिम की तरह ही होता है। ठीक है, रिप्रूव का मतलब ही होता है किस तरह का डांटना डपटना, फटकार लगाना। ठीक है, ये सब, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बाउंटी। बाउंटी का क्या मतलब होता है? बाउंटी का मतलब होता है दान देना, प्रतिदान देना, किसी का मदद कर देना, सहायता करना, ये सब जो है बाउंटी होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे किसी को बोनस दे दिए। ठीक है, बोनस इसका सिनोनिम्स हो सकता है। डोनेशन देना, ठीक है, गिफ्ट देना, और अगर देखना है तो ग्रांट करना, प्रीमियम देना, प्रीमियम वगैरह, ये सभी का यूज़ हम जब हम किसी के लिए कुछ मदद करने के लिए कुछ की दृष्टि से अगर कुछ देते हैं, किसी को कोई प्रेजेंट दे रहे हो, ठीक है, रिवार्ड किसी को कुछ दे रहे हो, तो ये सभी के सभी वर्ड जो हैं इसके सिनोनिम की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 से 10 प्रश्न ऐसे देखा, ऐसे वर्ड्स देखे जिसका हम सिनोनिम हमको सर्च करना था, इसमें ऑप्शन में पता करना था। ठीक है, आगे के हम जो प्रश्न देखेंगे उसमें हम एंटोनिम्स खोजेंगे, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हो क्वेश्चन वर्ड्स, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को इसमें से सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। पहला वर्ड है आपका वेनरेट। ठीक है, इस वेनरेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, वेनरेट का मतलब होता है सिंपल सा आदर करना, पूजा पाठ करना, किसी के लिए भक्ति भाव रखना, ये वेनरेट का मतलब होता है। जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या हुआ? वेनरेट का मतलब होता है किसी का आदर करना, पूजा करना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इसका और सिनोनिम अगर देखना है तो लिख सकते हो रिवेयर करना, REVERE, या वर्शिप। ठीक है, वर्शिप मतलब तो आप जानते हैं पूजा करना ही होता है, लेकिन आपको यहाँ से इसका अपोजिट खोजना है। ठीक है, तो रिवेयर करना, वर्शिप करना, पूजा करना, आदर करना का उल्टा उसका गाली देना हो सकता है, एब्यूज करना हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कैपेसियस। कैपेसियस का अपोजिट क्या होगा? देखिए, कैपेसियस का मतलब होता है जो बहुत स्थान घेरता हो, विशाल है, जो बहुत बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो। ठीक, उसको हम कैपेसियस कहते हैं। ठीक है, तो इसका विशाल लंबा चौड़ा का उसका छोटा क्या हो सकता है? लिमिटेड होना। ठीक है, जो बहुत लिमिटेड हो, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है डोअर। ठीक है, DOUR, डोअर। डोअर मतलब क्या? कठोर, कोई कठोर आदमी है, बहुत सख्त आदमी है, उसको हम डोअर कहते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा चीयरफुल। ऐसा इंसान जो बहुत मौज मस्ती में रहता है, एंजॉय करते रहता है, चीयर करते रहता है, तो चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा। आपका कितना हो रहा है सही, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए ये सब प्रश्न ना मैं ऐसे ही नहीं उठाया हूँ, कहीं ना कहीं SSC में पूछा गया है या फिर किसी और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला है 14वां रैथ। रैथ का मतलब क्या होता है? रैथ का मतलब होता है रोष करना, गुस्सा करना, कोप करना। ठीक है, ये सब मतलब होता है रैथ का मतलब। ठीक है, इसका अपोजिट देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेस। ठीक है, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देना। गुस्सा करना, क्रोध करने से अच्छा क्या होगा कि उसको सांत्वना दो। सोलेस हो जाएगा रैथ का अपोजिट मीनिंग के लिए। ठीक है, 15वां प्रश्न है डिफेंस। ठीक है, डेफियंस कह सकते हो।
ठीक है, या डिफायंस कह सकते हो या डेफियंस कह लो। डेफियंस का मतलब क्या होता है और इसका अपोजिट क्या होगा? तो डेफियंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, ठीक है, या किसी को चुनौती देना, किसी का बात मत नहीं मानना, अवज्ञा कर देना, ये सब डिफायंस का मतलब होता है। ठीक है, इसका सिमिलर अगर सिनोनिम्स अगर देखना चाहते हैं तो डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब होता है किसी का बात मानना, और डिसओबीडियंट का मतलब क्या? उसकी अवज्ञा कर देना। तो डिसओबीडियंस, ठीक है, किसी को हम चैलेंज करना है, मतलब उसकी आज्ञा तो नहीं मारे, तो मतलब ये चैलेंज करना, ये भी क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? आज्ञा को मानना, ओबीडियंस। ठीक है, अगला प्रश्न है वेग। ठीक है, इस वेग का मतलब क्या होता है? पीछे हमने बताया था धुंधला, जो स्पष्ट ना हो, मतलब अस्पष्ट, अनिश्चित, अज्ञात, उसको हम वेग कहते हैं। हम तो पीछे देखे ही थे इसका सिनोनिम्स, हैजी, ठीक है, जो डेफिनेट नहीं हो, जो अननोन हो, ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट, हैजी, नॉट डेफिनेट, ये सब क्या होता है? वेग का सिनोनिम्स था। अपोजिट इसका जाएंगे तो जो नोन होता है, ठीक है, जो हम जानते हैं, तो इसका नोन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नोन का मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो इसका वेग का मतलब एक अननोन भी यहाँ पे आप सिनोनिम्स ले सकते हो। अननोन, जो अनजान हो, जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा नोन। 17वां प्रश्न है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब तुम जानते हो, बहुत बड़ा, भीड़ भाड़, भरा हुआ, परिपूर्ण, संकुल, जो एकदम खचाखच भरा हुआ, उसको हम क्राउडेड कहते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम कहेंगे तो एकदम खाली जगह, रेगिस्तान की तरह, तो डेजर्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्राउडेड भीड़ भाड़, डेजर्टेड एकदम खाली। 18वां है कन्वेन। कन्वेन का मतलब क्या होता है? कन्वेन का मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना, संयोजन करना, या बैठक बुलाना, मीटिंग करना, ये सब कन्वेन का सिनोनिम है। इसका उल्टा जाओगे तो जैसे इसका मैंने क्या बताया, किसी चीज़ का आयोजन करना, किसी प्रोग्राम का आयोजन करना, तो उसका जस्ट उल्टा होता है एडजर्न। एडजर्न मतलब स्थगित कर देना। जैसे आपने कोई मूवी वगैरह में देखा हो, द कोर्ट इज एडजर्न कहते हैं ना, मतलब क्या? कोर्ट अभी स्थगित कर दिया गया है। तो ये कन्वेन का अपोजिट होता है एडजर्न करना। 19वां प्रश्न है डोरमेंट। डोरमेंट का क्या मतलब होता है? डोरमेंट का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है, जो निष्क्रिय है, प्रसुप्त अवस्था में, जो बेकार है, सुप्त ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब इनएक्टिव ले सकते हो, जो सक्रिय नहीं है। लेजी ले सकते हो इसका सिनोनिम। ठीक है, मतलब जो ऐसे ही बैठा रहता है निष्क्रिय रूप से, प्रसुप्त अवस्था में। तो इसका उल्टा जाओगे तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। 20वां और लास्ट है, जो कि आपका इसका एंटोनिम बताना हो, शेम। शेम का मतलब तो आप जानते ही है, लज्जा होना, कलंक होना, बदनामी होना, ये शेम होता है। ठीक है, इसका उल्टा जाओगे तो डिग्निटी। ठीक है, मतलब भाग्यशाली होना। शेम यानी लज्जित होना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिग्निटी। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न देखा, जिसमें से 10 हमारा जो था सिनोनिम के ऊपर बेसिस, और 10 जो था एंटोनिम के ऊपर बेसिस। ठीक है, इसमें आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताएंगे। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो जो है चाहिए होगा। ठीक है, मैं उसका जो है इंग्लिश का भी वीडियो बना दूंगा। और हमारे चैनल के जो इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ल्ड वाले बहुत सारे हैं, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस वाला मैंने बहुत सारा बताया है। आर्टिकल का वीडियो जो है मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रीपोजिशन के भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अच्छा खासा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उसको भी जाके आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें इतना ही। इसमें कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले एक बार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।